यहाँ देखो, सीधे मेरी आंखों में देखो। अपनी इस औकात से हीन ढीली ढाली जिंदगी को एक बार गौर से देखो। पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है ना? वो घड़ी की टिक टिक आवाज समय नहीं काट रही, वो तुम्हारी अर्थी पे चढ़ने वाली एक एक लकड़ी की आवाज है। अपने मर चुके सपनों के कब्रिस्तान पर आज तुम खड़े हो। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे फालतू बहानों से। मुझे तुम्हारे कंफर्ट की कोई परवाह नहीं। मैं यहाँ तुम्हारे अस्तित्व का नग्न भयानक आईना दिखाने आया हूँ। तुम अपनी जिंदगी को एक खाली रिहर्सल समझकर जी रहे हो। दिमाग को कचरे का डिब्बा बना रखा है, शरीर को किराए की पुरानी गाड़ी समझकर चला रहे हो और अपने फोकस की नीलामी उस 5 इंच की स्क्रीन पर जुकरबर्ग के एल्गोरिदम को रोज सिर्फ 2 रुपए में बेच रहे हो। शैटर द इल्यूजन, डैम इट। तुम्हें लगता है बहुत समय है, कल की गारंटी दी है किसी ने? ये सबसे बड़ा जानलेवा भ्रम है। कल सिर्फ नामर्दों, आलसियों और लायकी से हीन लोगों के शमशान का रास्ता है। जो कुछ भी है वो सिर्फ आज है, जहां साम्राज्य खड़े होते हैं। चलो हिसाब करते हैं बिल्कुल ठंडे दिमाग से। इस दुनिया में आने वाला अरबपति हो या भिखारी, कुदरत ने दोनों के अकाउंट में एक ही करेंसी डाली है, 24 घंटे। 1 सेकंड ज्यादा नहीं, 1 सेकंड कम नहीं। लेकिन एक इंसान इतिहास लिखता है और दूसरा सिर्फ दूसरों का इतिहास स्क्रॉल करता रहता है। फर्क कहाँ है? तुम अपनी ये सबसे कीमती करेंसी कहाँ फूंक रहे हो? उन रील्स के अंतहीन गड्ढे में, फालतू लोगों के गॉसिप में और सोशल मीडिया पर 4 अनजान लोगों की लाइक्स की भीख मांगने में। अपने हाथों से अपने भविष्य का गला घोट रहे हो तुम जकरबर्ग के गुलाम हो, एल्गोरिदम के प्रोडक्ट हो और अपने खानदान के लिए एक जिंदा कलंक हो। एक साधारण नियम याद रखो, अगर तुम खुद पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो तुम खुद को रोज कौड़ियों के भाव बाजार में बेच रहे हो। रोज क्या कर रहे हो तुम? अपनी शारीरिक ऊर्जा ऐसी नौकरी में बहा रहे हो जहां तुम्हारी कीमत एक रिप्लेसेबल कील जितनी है। तुम्हारी मानसिक ऊर्जा ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन में सड़ रही है और फिर रात को नालायक रिश्तों के सामने घुटने टेक कर रोते हो और ऊपर से सवाल पूछते हो, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? मार्केट क्रैश हो सकता है, सोने के दाम गिर सकते हैं, लेकिन जब तुम खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद करके अपनी बुद्धि की तलवार को धारदार बनाते हो, इस शरीर को एक अभेद्य लोहे के जहाज में बदलते हो, तब दुनिया की कोई भी मंदी तुमसे तुम्हारा साम्राज्य नहीं छीन सकती। तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठे उस आदि मानव को सिर्फ 2 ही चीजें समझ आती हैं, शिकार या मौत, जीत या मिट जाना। और फिलहाल तुम्हारी ये शांत सुखासीन जिंदगी तुम्हें धीरे धीरे मार रही है। हर बार जब तुम मेहनत के बजाय आराम चुनते हो तो तुम्हारी बायोलॉजी समझ जाती है कि तुम मरने वाले हो। इंसान का निर्माण आराम के लिए नहीं, संघर्ष के लिए हुआ है। अगर जंगल में शेर शिकार नहीं करता तो वो खुद शिकार बन जाता है। तुम शिकारी हो या भेड़ बकरियां। उस असफल सामान्य इंसान की कहानी जानते हो, जो सबको खुश करने के चक्कर में खुद की पहचान भूल गया। उसने सिर्फ मोटिवेशन नहीं खोया, उसने लड़ने की ताकत खो दी। वो अपनी ही जिंदगी में एक चलता फिरता जिंदा लाश बन गया। तुम्हारे डीएनए में बैठा वो सुप्त राक्षस अब जाग जाना चाहिए। आईने में देखो और खुद से कहो, इस पुराने लाचार इंसान को आज मरना ही होगा ताकि एक योद्धा जन्म ले सके। इवॉल्व और पेरिश। मुझे तुम्हारे हजारों रुपए नहीं चाहिए, कोई फालतू कोर्स नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारे दिन के सिर्फ 10 मिनट चाहिए। ऐसे 10 मिनट जहां मोबाइल बंद हो, दुनिया का वजूद ना हो, सिर्फ तुम और तुम्हारे दिमाग की शांति। अगर तुम अपने दिन के पहले 10 मिनट कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम जन्मजात गुलाम हो, हालातों के गुलाम, लोगों की राय के गुलाम। वो सत्ता वापस छीन लो। अब समय आ गया है कि हम पर्दा हटाएं और उस सड़न को देखें जो अंदर तक फैल चुकी है। उन झूठों को नोच कर फेंक दो जो तुम आईने में खुद को देखते समय बोलते हो। चैप्टर 1 में हमने संपत्ति की बात की थी। चैप्टर 2 में हम उस परजीवी की बात करेंगे जो अंदर ही अंदर तुम्हारी उस संपत्ति को खा रहा है। हम बीमारी का डायग्नोसिस कर रहे हैं। हम तुम्हारी रोजमर्रा की नाकामियों का एक क्लिनिकल हाई डेसिबल पोस्टमार्टम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारी कमजोर शख्सियत की शारीरिक एनाटॉमी की। अपनी उंगलियों को देखो, देखो कैसे वो स्क्रीन पर फिसलती हैं। तुम एक डिजिटल जंकी हो जो नोटिफिकेशन के पीछे वैसे ही भागते हो जैसे एक लैब का चूहा चीनी के पानी के पीछे भागता है। तुम उन लोगों की जिंदगी के पीछे पड़े हो जिन्हें तुम जानते तक नहीं। तुम उन लोगों की वाहवाही के पीछे भाग रहे हो जिनकी तुम खुद इज्जत नहीं करते। और ये सब तब हो रहा है जब तुम्हारा साम्राज्य खंडहर बन चुका है। शैटर द एक्सक्यूजेस। तुम कहते हो तुम थक गए हो, तुम कहते हो तुम्हारे पास मोटिवेशन नहीं है,
सुनो, मोटिवेशन कमजोरों के लिए एक लग्जरी है, जवाबदेही एक शासक का नियम है। हर बार जब तुम अलार्म को स्नूज दबाते हो तो तुम सिर्फ एक बटन नहीं दबा रहे, तुम अपनी नियति को मौत के घाट उतार रहे हो, तुम अपनी विरासत का कत्ल कर रहे हो। बिस्तर से पैर बाहर रखने से पहले ही तुम अपनी हार के दस्तावेज पर दस्तखत कर देते हो। तुम्हारी बुद्धि के खिलाफ छेड़े गए इस न्यूरोलॉजिकल वॉरफेयर का विश्लेषण करते हैं। तुम सुबह उठते हो और अगले 60 सेकंड के अंदर तुम्हारा हाथ फोन तक पहुंच जाता है। तुम्हारा फोरब्रेन, जो तुम्हारी रणनीति, तर्क और फैसले लेने का केंद्र है, उसे तुरंत एल्गोरिथम के जाल में जकड़ लिया जाता है। तुम्हें लगता है तुम बस न्यूज़ देख रहे हो, तुम्हें लगता है तुम बस वीडियो समरी देख रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम सीधे अपनी नसों में डिजिटल कोकीन इंजेक्ट कर रहे हो। तुम बिना किसी मेहनत के, बिना एक रुपया लगाए, बिना पसीने की एक बूंद बहाए अपने डोपामीन को हाई कर रहे हो। उस बायोलॉजिकल सिस्टम का क्या होगा जिसे बिना मेहनत के इनाम मिलता है? वो पैरालाइज्ड हो जाता है, वो लंबी लड़ाई लड़ने के काबिल ही नहीं बचता। जिस पल तुम असली संघर्ष का सामना करते हो, जिस पल तुम्हें बैठकर कोई जटिल किताब पढ़नी होती है, बिजनेस खड़ा करना होता है या मेहनत करनी होती है, तुम्हारा दिमाग बगावत कर देता है। उसे सस्ता नशा चाहिए, उसे स्क्रॉल करना है। तुमने सिलिकॉन वैली के टेक दिग्गजों को अपने फोकस का कॉलोनी बना लेने दिया है। तुम उन्हें अपनी सबसे कीमती चीज दे रहे हो जो कभी वापस नहीं आएगी, तुम्हारा समय। उपभोग और उत्पादन का मैट्रिक्स देखो। औसत इंसान दिन में 4 घंटे से ज्यादा समय बिना दिमाग लगाए डिजिटल कचरा देखने में बिताता है। पूरी जिंदगी में ये उन सालों के बराबर है जो तुमने दूसरों की कामयाबियां देखते हुए बिता दिए, जबकि तुम्हारा अपना पोटेंशियल सड़कर खाक हो गया। ये कोई आदत नहीं है, ये तुम्हारे शासक दिमाग का व्यवस्थित खात्मा है। तुम्हारा हाइंड ब्रेन सिर्फ तुरंत जिंदा रहने के लिए बना है। वो तुम्हें गर्म रखना चाहता है, सुरक्षित रखना चाहता है। स्नूज बटन उस गुफा वाली मानसिकता का आधुनिक रूप है। जब अलार्म बजता है तो वो दिन का पहला मुकाबला होता है। ये तुम्हारी महान महत्वाकांक्षाओं और तुम्हारी आदिम बायोलॉजी के बीच सीधी जंग है। अलार्म का मतलब है तुम्हारे वादे, वो वादे जो तुमने पिछली रात किए थे, जब तुम गर्म थे, पेट भरा था और तुम बड़े बड़े फिलोसोफर बने थे। लेकिन सुबह की ठंडक आते ही तुम्हारा वीक सेल्फ कंट्रोल ले लेता है। आदिम दिमाग चिल्लाता है, बाहर ठंड है, कंबल के अंदर हम सुरक्षित हैं, बाहर की दुनिया में संघर्ष है, अनिश्चितता है, 10 मिनट और सो जाओ। और तुम उसकी बात मान लेते हो, तुम बटन दबाते हो। उस एक हरकत का गहरा मनोवैज्ञानिक असर समझो। किसी इंसान से बात करने से पहले ही तुम हार का अभ्यास कर चुके हो। तुमने अपने अवचेतन मन को बता दिया है कि तुम्हारा आज का आराम तुम्हारी भविष्य की विरासत से कहीं ज्यादा कीमती है। तुमने अपने आलस पर मोहर लगा दी है। हर सुबह जब तुम स्नूज दबाते हो, तुम कायर को पुख्ता करते हो। हर सुबह जब तुम स्नूज दबाते हो, तुम उस परजीवी को ताकत देते हो। हर सुबह जब तुम स्नूज दबाते हो, तुम राजा का कत्ल करते हो। उस इंसान को देखो जो स्नूज प्रोटोकॉल पर जीता है। वो हमेशा लेट है, वो हमेशा हड़बड़ी में है, वो हमेशा रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव कभी नहीं। वो जिंदगी के अखाड़े में एक ग्लैडिएटर बनकर नहीं आता, बल्कि एक डरे हुए जानवर की तरह आता है जो अपनी जिम्मेदारियों के चाबुक से बचना चाहता है। सूरज सिर पर आने से पहले ही वो अपना राज हार चुका होता है। अब इस क्राउड प्लीजर के इमोशनल ड्रामे को एड्रेस करते हैं। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में लगा दी। ये प्रोटेक्टर का वो रूप है जो पूरी तरह बिगड़ चुका है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि सबकी मंजूरी लो, माँ बाप के लिए अच्छे नंबर लाओ, समाज के लिए सुरक्षित नौकरी करो, पड़ोसियों के लिए मुस्कुराओ, विवादों से बचो, एक गुड बॉय बनो। लेकिन क्या होता है जब तुम्हारी पहचान ही दूसरों की मंजूरी पर टिकी हो? तुम एक खोखला खोल बन जाते हो। तुम एक ऐसा आईना बन जाते हो जो दूसरों की इच्छाओं को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि तुम्हारी अपनी आंतरिक आग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ देती है। वो लड़का अंदर से इसलिए टूट रहा था क्योंकि उसने खुद को एक सार्वजनिक संपत्ति बना लिया था। हर कोई उसके कुएं से पानी निकाल रहा था, लेकिन कोई भी उसमें कुछ वापस नहीं डाल रहा था। वो अपनी भावनात्मक ऊर्जा खो रहा था और सबसे भयानक बात, उसने अपनी स्वयं की सत्ता पर से भरोसा खो दिया था। ये स्थिति कितनी खतरनाक है समझो। जब तुम हर किसी के लिए सब कुछ बनने की कोशिश करते हो तो तुम खुद के लिए बिल्कुल शून्य बन जाते हो। तुम एक भूत बन जाते हो। उस कॉस्ट शीट को देखो, इसे पढ़कर रो। तुम एक पल के आराम के लिए अपनी पूरी कीमत चुका रहे हो। तुम अपने ताज को एक कटोरा सूप के लिए बेच रहे हो। उस लड़के का बदलाव किसी महंगे रिट्रीट में जाने से नहीं हुआ। ये तब हुआ जब उसने अपने खाली हाथों को देखा और समझा कि उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके बॉस के प्रति नहीं, समाज के प्रति नहीं, बल्कि उस इंसान के प्रति है जो आईने में उसे घूर रहा है।
उसने अपनी शक्ति को बाहर ढूंढना बंद किया। उसने 10 मिनट निकाले, फिर 15, फिर 30। उसने अपने समय के चारों ओर एक दीवार खड़ी करना शुरू किया। उसने मानव भाषा का सबसे शक्तिशाली शब्द सीखा, वो शब्द जिसे इस्तेमाल करने से वीक सेल्फ कांपता है। उसने नहीं कहना सीखा। तुम्हें बेकार के निमंत्रणों को नहीं कहना होगा, तुम्हें अंतहीन विकर्षणों को नहीं कहना होगा, तुम्हें अपनी आलसी प्रवृत्तियों को नहीं कहना होगा। अब तुम अपनी कमजोरी की शारीरिक रचना को जान चुके हो। अब तुम ये नाटक नहीं कर सकते कि तुम्हारी आदतें मासूम हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारा आलस बस एक फेज है। ये तुम्हारे पोटेंशियल का व्यवस्थित कत्ल है। अगर तुम आज यहां से जाकर वापस वही पुरानी जिंदगी जीते हो, अगर तुम वो फोन उठाते हो, अगर तुम कल सुबह फिर से स्नूज दबाते हो, तो तुम जानते हुए ये कर रहे हो कि तुम हारने का रास्ता चुन रहे हो। तुम्हारा वीक सेल्फ तुमसे कहेगा कि ये बहुत कठोर है। वो कहेगा कि तुम्हें बैलेंस चाहिए, आराम चाहिए, भावनाओं के प्रति नर्म होना चाहिए। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी नीच सोच एक झूठी है जो तुम्हें मिट्टी में मिलाना चाहती है। मैं यहां तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के स्टैंडर्ड पर खड़ा करने आया हूं। डिवाइस तोड़ो, सुबह को अपना गुलाम बनाओ, भीड़ को खामोश कर दो। डायग्नोसिस पूरा हो चुका है, परजीवी रोशनी में आ चुका है। मैदान तुम्हारा है। क्या तुम उस आग में उतरने को तैयार हो जहां योद्धा की मानसिकता को हथौड़े से गढ़ा जाता है?